Let u v w be the vector such that u plus v plus w is equal to 0 vector and u magnitude is equal to 3, v magnitude is equal to 4 and w magnitude is equal to 5. हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है u डॉट v प्लस v डॉट w एंड w डॉट u, ये आपको फाइंड आउट करना है. अब हमें मेंशन है u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 0 वेक्टर. एक काम करते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते हैं. 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 0 आ जाएगा हमारे पास. फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं. u प्लस v प्लस w मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, क्या मिलेगा? u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर w मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ u डॉट v डॉट w एंड w डॉट u इज इक्वल टू आपको गिवन है 0. u मैग्नीट्यूड आपको गिवन था 3, स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? ये 9 प्लस v मैग्नीट्यूड था 4, 16 प्लस 25 प्लस में ट्वाइस ऑफ u डॉट v डॉट w एंड w डॉट u इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास बनेगा 50. वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा? -50. तो ट्वाइस ऑफ u डॉट v डॉट w एंड w डॉट u इज इक्वल टू में -50. 2 से कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा? -25. मतलब ऑप्शन इज बी. Each of the angle between the vectors a vector, b vector and c vector is equal to 60 degree. If a vector का magnitude is equal to 4, b magnitude is equal to 2 and c magnitude is equal to 6, then a plus b plus c का magnitude आपको find out करना है. ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. तीनों वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल गिवन है कि एंगल बिटवीन a एंड b आपके पास 60 डिग्री है. एंगल बिटवीन b एंड c वो भी 60 डिग्री है और c और a के बीच में एंगल भी 60 डिग्री है आपके पास. ठीक है. और हमें तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है. हमें a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड निकालना है. नाउ a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना. मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा. अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट भी करना पड़ेगा. रूट को हम एज इट इज रखते हैं. इसका फॉर्मूला हमारे पास है a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं a डॉट b डॉट c डॉट a. ये हमारे पास क्या मिलेगा? a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 16 प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 4, c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 36 प्लस में ट्वाइस ऑफ a डॉट b. अब a डॉट b यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं. a डॉट b इज इक्वल टू में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b और यहाँ a और b के बीच में एंगल कितना गिवन है हमें? 60 डिग्री. a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारे पास? 4, b का मैग्नीट्यूड 2, cos 60 इज 1/2, देन a डॉट b इज 4. सिमिलरली मैं b डॉट c निकाल सकता हूँ. b डॉट c, b का मैग्नीट्यूड 2, c का मैग्नीट्यूड 6 एंड cos 60 इज अगेन 1/2, 6. c डॉट a की बात करता हूँ तो c का मैग्नीट्यूड 6, a का मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 और ये 1/2, तो ये हमारे पास आएगा 12. तो a डॉट b, b डॉट c डॉट a हमने निकाल दिया. a डॉट b हमारे पास कितना आ गया? 4 प्लस 6 प्लस 12. ठीक है. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 20, ये आएगा हमारे पास 56 प्लस में 22 इंटू में 2 44 100. आंसर इज 10. रूट करते ही आंसर कितना आएगा? 10. ऑप्शन इज ए.
द वेक्टर्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस फॉर्म्स ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का आपको फॉर्मेट बताना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर गिवन है ए। अगर हम इसकी पॉइंट फॉर्म में बात करें तो ये हमारे पास 6 - 2 3 पॉइंट हो गया, बी 2 3 - 6 पॉइंट हो गया, एंड सी की बात करें तो 3 6 - 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हमें 3 पॉइंट गिवन है। पोजीशन वेक्टर का मतलब पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात करना चाहता है। हमें ट्रायंगल प्रूव करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, ऑब्ट्यूज। ये अब जब प्रूव करेंगे क्या हमारा टारगेट क्या होगा, हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की ये कंडीशन होती है, सबसे बड़ी साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज मानेंगे। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये बड़ा आ जाता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगी, और अगर ये छोटा आ जाता है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगी। इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ये। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज मानेंगे, छोटी साइड्स को हम लोग बेस परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तीनों की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले ए बी वैक्टर निकाल देते हैं। ए बी वैक्टर की हम लोग अगर बात करें तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -4i, बी में से ए को माइनस करेंगे तो +5j और माइनस का 9k आएगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो 16 + 25 + 81 का रूट होगा, और हमें क्योंकि यहाँ स्क्वायर चाहिए तो ये ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमारे पास कितना मिलेगा, ये हमारे पास 41 + 81 होगा, मतलब 132 का रूट बनेगा। सॉरी स्क्वायर है, रूट नहीं आएगा। ये हमारे पास 132 बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बी सी वेक्टर पहले फाइंड आउट करते हैं। बी सी का मतलब क्या है, सी में से बी को माइनस करना। सी में से बी को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 4k कैप हो जाएगा। अगर हम बी सी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 + 9 + 16 स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं आएगा, दिस इज 26 बनेगा। सिमिलरली हम लोग सी ए की बात करते हैं। सी ए का मतलब क्या है, ए में से सी को माइनस करेंगे, दिस इज 3i कैप माइनस में 8j कैप प्लस 5k कैप। सी में से ए में से सी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये मिलेगा 9 प्लस में 64 प्लस 25, दिस इज 34 + 64 मतलब 98। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है हमारे पास, ये वाली साइड है। तो हम ये देखेंगे कि 132, 98 और 26, ये 132 ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर हुआ, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 124 आ गया। ये बड़ा है, अगर बड़ा है तो इसका मतलब कंडीशन कौन से लगेगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी। The value of A for which the points A, B, C with position vectors, ये A का पोजीशन वेक्टर हुआ, ये B का पोजीशन वेक्टर हुआ, ये C का पोजीशन वेक्टर हुआ, are the vertices of a right angle triangle with angle C is equal to π/2। हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हुई, ये एंगल C हमारे पास 90 डिग्री है, ये B बनेगा हमारा, ये A बनेगा, और ये हमारे पास C बनेगा, सॉरी B बनेगा। तीनों के हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, हमें A फाइंड आउट करना है। क्योंकि एंगल C 90 डिग्री है, इसका मतलब CA इज परपेंडिकुलर टू CB, तो CA.CB इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों की क्योंकि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए।
सी ए का मतलब क्या है, मुझे ए में से सी को माइनस करना है। ये ए था हमारे पास, ये सी था, ए में से अगर मैं सी को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 माइनस में ए आई कैप माइनस जे, सी माइनस करेंगे तो ये प्लस का 2 जे कैप और ये 0 के कैप हो जाएगा। इसकी डॉट प्रोडक्ट सी माइनस में बी, मतलब मुझे बी में से सी को माइनस करना है। दिस इज 1 माइनस में ए आई कैप, ये 0 जे कैप हो जाएगा और माइनस में 6 के कैप, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। अब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं आई के प्रोडक्ट आई के साथ, तो 2 माइनस में ए इंटू में 1 माइनस में ए, जे की जे के साथ करेंगे 0, के की के साथ करेंगे 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 and 1, तो आंसर इज ए। इफ ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप ए वेक्टर डॉट के कैप, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको सीधा आंसर वैसे इसका पता होना चाहिए, ए वेक्टर आएगा। पर चलो हम करके देख लेते हैं। ए वेक्टर को हम लोग मान के चलते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। इसकी जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए डॉट आई कैप और बाहर आई कैप है, पहले हम ए डॉट आई कैप को सॉल्व करेंगे। एक्स आई वाई जे जेड के डॉट आई कैप और बाहर हमारे पास आई कैप हुआ। डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, आई की आई के साथ करेंगे, क्या मिलेगा, ये एक्स जे की जे के साथ 0 प्लस में 0 और बाहर हमारे पास आई कैप था, तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करके हमारे पास एक्स आई कैप आया। सिमिलरली जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वाई जे कैप आएगा और इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो जेड के कैप आएगा, मतलब ये ए वेक्टर के इक्वल होगा। तो आंसर हमारा इसका ए वेक्टर होना चाहिए। बाकी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, देन आपको इनमें से बताना है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू में ए डॉट सी है, हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी माइनस में ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, तो ये ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगी, 3 केस बनेंगे, या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो, या बी माइनस सी 0 हो, 0 वेक्टर का मीन्स मैग्नीट्यूड 0, ये अंडरस्टूड सी बात है, और या फिर ये ए वेक्टर बी माइनस सी पे परपेंडिकुलर हो। ये 3 कंडीशन लगेंगी। पर उसने ये स्टार्टिंग में मेंशन किया कि ए हम आपके पास नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो कंडीशन 2 ही बनेंगी, या तो b इज इक्वल टू सी या ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी। तो ऑप्शन इज बी। The angle between A and B is 5 pi by 6 and projection of A on B is -9 by root 3। हमें A का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ A on B, तो दिस इज इक्वल टू A डॉट B बाय B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। This is equal to -9 by root 3। A dot B is A magnitude B magnitude cos theta by में B का magnitude, this is -9 by root 3। B magnitude cancel, A magnitude cos theta theta हमें कितना गिवन है 5 pi by 6 150 डिग्री, cos 150 डिग्री is -√3 by 2। This is -9 by root 3, then A magnitude माइनस माइनस कैंसिल, ये बनेगा 3, 18 by 3 मतलब 6। तो ऑप्शन इज डी।
लेट द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर p एंड q इज लैम्डा सच दैट 2p प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j, देन p प्लस 2q इज i माइनस j। हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, मतलब p और q के बीच में एंगल अगर हम लोग थीटा मान लें तो cos थीटा हमें गिवन है लैम्डा। हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से 2p प्लस q हमें गिवन है, p प्लस 2q हमें गिवन है, तो 2p प्लस q इज इक्वल टू में i प्लस j। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ 2p था, यहाँ p था, इसको ट्वाइस कर देते हैं। जब इसको ट्वाइस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2p प्लस 4q दिस इज इक्वल टू 2i माइनस में 2j, माइनस करेंगे तो माइनस में 3q। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस i प्लस 3j, तो q वेक्टर इज इक्वल टू में i माइनस 3j बाय 3, ये बनेगा हमारे पास। सिमिलरली यहाँ हमने इसको ट्वाइस किया, अब हम इसको ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस करते ही हमारे पास क्या मिलेगा, 4p वेक्टर प्लस में 2q वेक्टर दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 2j, और ये मेरे पास था p प्लस 2q वेक्टर दिस इज इक्वल टू i माइनस j, माइनस करेंगे 3p वेक्टर इज इक्वल टू में i प्लस 3j, तो p वेक्टर हमारे पास बनेगा i प्लस 3j बाई 3। ठीक है, अब हमें दोनों वेक्टर्स के बीच में cos थीटा निकालना है। cos थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, p डॉट q बाय में p का मैग्नीट्यूड बाय में q का मैग्नीट्यूड। p डॉट q अगर हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करें तो ये हमारे पास 1/3i माइनस में j कैप वेक्टर बना, और ये हमारे पास 1/3i प्लस j कैप वेक्टर बना। जब हम p डॉट q करेंगे तो i की प्रोडक्ट i के साथ 1/9 माइनस 1 बनेगा, डिवाइडेड में p का मैग्नीट्यूड इज 1/9 प्लस 1 का रूट, और ये बनेगा हमारे पास 1/9 प्लस 1 का रूट। ऊपर हमारे पास आएगा -8/9, फाइनली डिवाइड में यहाँ बनेगा मेरे पास 10/9 का रूट, 10/9 का रूट, फाइनली 10/9, मतलब दिस आंसर इज -4/5। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आएगी -4/5। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, i कैप प्लस 7k कैप एंड 5i कैप प्लस 5j कैप इन द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ये थोड़ा सा इसमें +1 के कोऑर्डिनेट का यूज़ होगा। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार कुछ बातें। सबसे पहली बात, हम लोगों ने +1 कोऑर्डिनेट के अंदर ये टर्म्स पढ़ रखी हैं, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता था, याद करो, ये सर्कम सर्कल, और सर्कम सर्कल का सेंटर, इसको सर्कम सेंटर बोलते थे। ऑर्थो सेंटर क्या होता था, जहाँ पे एल्टीट्यूड्स मीट करते थे, सामने वाले साइड से वर्टेक्स सामने वाले साइड से परपेंडिकुलर डाले गए हैं, ये तीनों जहाँ मिलते थे इसे ऑर्थो सेंटर बोलते थे। और एक और टर्म हमने +1 कोऑर्डिनेट के अंदर पढ़ रखी है, अगर याद हो तो, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर, ये सब आपके पास कोलिनियर होते हैं, और सेंट्रॉयड इसको कट करता है किसमें, 2:1 के अंदर। ये बातें इसके अंदर हमने जो +1 क्लास में हमने कोऑर्डिनेट के अंदर पढ़ रखी हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, अब उनको हम यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है। ये पहला पोजीशन वेक्टर हमारे पास हुआ 3, 4, 5, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ 1, 0, 7, और इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या हुआ 5, 5, 0।
इसके ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात यह है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो इन तीनों के अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आएगा, 9 + 16 + 25 यानी कि √50 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी √50 आएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी √50 आएगा। मतलब इन तीनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं। पोजीशन वेक्टर में मैग्नीट्यूड का मतलब याद करो, पोजीशन वेक्टर क्या होता था, यहाँ कोई पॉइंट पड़ा है ए, पोजीशन वेक्टर का मतलब इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तीनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इसका मतलब सेम हुआ। अगर ये तीनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम है, इट मीन्स जो ओरिजिन है वो इनका सर्कम सेंटर होगा, तभी तीनों का डिस्टेंस सर्कम सेंटर से ही डिस्टेंस सेम होगा। अगर तीनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब जो ओरिजिन है वो सर्कम सेंटर होगा। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ अगर बात करें तो हमें सर्कम सेंटर पता लग गया ओरिजिन, और क्योंकि मुझे तीनों पॉइंट पता है तो मैं सेंट्रोइड बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, x1 + x2 + x3/3, तो 3 + 1 4 + 5 9/3 यानी कि 3 और ये 4, 5 + 7 12 + 0/3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बना सेंट्रोइड, ये हमारे पास बना सर्कम सेंटर, ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर है। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये डिस्टेंस 2:1 में कट करेगा। ये वाला अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूँ तो ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, 3x होगा। तो हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा 9 + 9 + 16 यानी कि √34, पर जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, वो इसका ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ √34। अगर मैं इस 3 को रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये 9 बनेगा, यानी कि 306 अंडर द रूट। ऑप्शन इज बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स देन a + b + c का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड आउट करना है। तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं और इनका तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो हमें ये गिवन हो गया a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड, c मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर हैं। क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो a.b 0 होगा, b.c 0 होगा और c.a भी 0 होगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये a + b + c का मैग्नीट्यूड। सॉल्व करने के लिए मोड को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो रूट भी करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में ट्वाइस ऑफ a.b, ट्वाइस ऑफ b.c, ट्वाइस ऑफ c.a बनेगा। a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर था, ये 1 + 1 + 1 और ये तीनों क्या बनेंगे 0, तो फाइनल आंसर इज √3। ऑप्शन इज ए। द वैल्यू ऑफ b सच दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विद द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस इज, इस वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर्स के साथ। पहले हम इन दोनों का सम करते हैं। इन दोनों का सम हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों का सम बनेगा हमारे पास 2 + bi + 6j माइनस में 2k। ये इन दोनों का हमने सम किया, पर हमें सम नहीं चाहिए था, हमें सम का यूनिट वेक्टर चाहिए था। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर दिस। ठीक है, इन इसका सम का मुझे क्या चाहिए था, यूनिट वेक्टर चाहिए था। इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे। अब यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड से।
ये बना। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के साथ इज 1 हमें इज इक्वल टू 1, मतलब इसकी डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के साथ दिस इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, b की। चलो जी अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये i प्लस जे प्लस के की डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये 2 प्लस बी आई प्लस 6j माइनस में 2k। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 40 अंडर द रूट दिस इज इक्वल टू 1। अब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ, क्या मिलेगा ये फाइनली आपको, दिस इज 2 प्लस बी प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड में 2 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 40 रूट इज इक्वल टू 1। दिस ये कितना आएगा हमारे पास, b प्लस 6 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ मिलेगा b प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 40, ये मिलेगा b स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12b, और यहाँ आना चाहिए मेरे पास b स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4b प्लस 40, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, ये मिलेगा 8b, 44 माइनस में 36 इज 8, तो b की वैल्यू आनी चाहिए 1, तो ऑप्शन हमारे पास होनी चाहिए d। ठीक है, 11th d। इफ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 है, b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 है, a माइनस b का मैग्नीट्यूड रूट 7 है, हमें एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। चलो जी, a वेक्टर माइनस में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास रूट 7 है। मैग्नीट्यूड को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस में ट्वाइस ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू 7 हुआ। a का मैग्नीट्यूड इज 1, b मैग्नीट्यूड 3, स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस में ट्वाइस ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा 9, 10 माइनस में 7 3 इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ a डॉट b। तो a डॉट b हमारे पास आ गया 3/2, दिस इज a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा, दिस इज 3/2। a का मैग्नीट्यूड is 1, b magnitude is 3, cos theta is equal to 3/2, then cos theta is equal to 1/2, cos theta 1/2, theta is equal to में 60 डिग्री यानी कि π/3 रेडियन। तो ऑप्शन इज डी। इफ that a vector is I minus 2j cap plus 3k cap if b is a vector such that a dot b is equal to में b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a माइनस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 7, हमें b मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, a माइनस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 7। मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो a माइनस में b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू 7। अब a मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना था, 1 प्लस 4 प्लस 9 का रूट, मतलब रूट 14। ठीक है, तो a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 14, ये b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ट्वाइस ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो 14 माइनस में b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 7। ये हमारा आंसर होगा।
इफ ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर्स देन ए डॉट बी हमें फाइंड आउट करना है। अनलाइक वेक्टर्स मतलब जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। ध्यान रखना, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट, ए की डायरेक्शन अगर ये है तो बी की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनना चाहिए। अब हमें ए डॉट बी के बारे में वो बात करना चाहता है। ए डॉट बी इज ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा, थीटा 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड यहाँ -1, तो माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो फाइनल आंसर इज बी। The vectors AB vector is equal to में 3i plus 4k and AC vector is equal to में 5i minus 2j plus 4k are the sides of a triangle ABC. The length of the median through A, हमें मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हल्का सा ध्यान से रखना। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो AB वेक्टर मतलब ये जो साइड बन रही है, ये साइड की बात कर रहा है वो, 3i plus 4k वेक्टर बन रहा है। AC वेक्टर इज 5i माइनस में 2j प्लस 4k वेक्टर बन रहा है। हमने A से मीडियन डाला है AD, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हल्का सा ध्यान से समझना। हम यहाँ क्या करते हैं, A को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। अगर हमने A को ओरिजिन माना तो ये वाला जो वेक्टर बना ये इस B का पोजीशन वेक्टर बन गया। इसका मतलब B का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इट मीन्स हमें अब अगर इसको हमने ओरिजिन मान लिया तो हमें B पॉइंट पता लग गया, ये वाला पॉइंट हमारे पास हो गया 304, ठीक है। अगर ये ओरिजिन है तो ये वाला वेक्टर C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, तो C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या हो गया 5 माइनस 2 4। ये A का पोजीशन B का पोजीशन वेक्टर हुआ, ये C का पोजीशन वेक्टर हुआ। अब क्योंकि ये हमने A से इसके ऊपर मीडियन डाला था, D AD मीडियन था। अब D क्योंकि मीडियन है तो वो BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो ये D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो 9 4 5 प्लस 3 बाई 2 4 -1 और 4 प्लस 4 बाई 2 यानी कि 4, ठीक है। पर हमें तो इसकी लेंथ चाहिए थी। अब क्योंकि ये ओरिजिन है तो ये वाला जो वेक्टर बन गया ये D का पोजीशन वेक्टर बन गया। इसकी जो लेंथ बनेगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका तो ये OD वेक्टर जो ये पोजीशन वेक्टर बना, ये क्या बना 4i माइनस j प्लस 4k। तो जो लेंथ ऑफ मीडियन है ये AD वेक्टर लगा सकते हो इसको, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 16 प्लस 1 प्लस 16 का रूट यानी कि रूट 33। आंसर ऑप्शन इज C।